मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज के दिन हम उत्पत्ति से लेकर निर्गमन पुस्तक के पृष्ठभूमि के साथ हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। खासतौर से हम निर्गमन की पुस्तक की ओर ज्यादा हमारे ध्यान को लगाएंगे। ओके, जैसे उत्पत्ति के पुस्तक के बारे में हम सभी को जानते हैं और इसमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता ना बनते हुए, आज्ञा को ना मानते हुए जो मनुष्य पाप कर बैठते हैं और उसका जो गिरावट है ना, पाप में जो मनुष्य का गिरना, उसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक बताती है और चित्र करती है। और जब निर्गमन की पुस्तक के बारे में हम पढ़ते हैं और उसका पहला अध्याय जो शुरुआत कैसे शुरू होता है, क्या अगर हम देखें तो वो शुरू हो रहा है एक दुख के साथ और इस्राएली लोग दुख उठाते हुए चिल्ला रहे हैं परमेश्वर से और परमेश्वर को याद कर रहे हैं अपने दुख के समय में। हाँ, और यही यदि हम उसी पुस्तक और उसका अंतिम पदों को अगर हम देखें, लास्ट अंतिम अध्याय और अंतिम पदों की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे तो वहां पर परमेश्वर की महिमा की परिपूर्णता के बारे में हम देख सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर भले वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे प्रयत्न दे रहे हैं कि मैं वो बातों को बताऊं कि आरंभ जो शुरुआत जो है बहुत ही अल्प होता है, लेकिन उसका जो अंतिम जो है परिपूर्ण होता है करके परमेश्वर के वचन हमें बताता है। लेकिन आरंभ जो है जिसमें होना है, परमेश्वर में होना है। अगर हमारी आरंभ, अगर हमारी शुरुआत कहीं भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर से अगर हो तो परमेश्वर हमेशा उसको परिपूर्ण में बदला जाता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर ये बातों को हमें सीखने के लिए मिलती है और यही हमारा विषय नहीं है और हम और भी कुछ बातों को पृष्ठभूमि के ओर से देखकर फिर हम वचन की अध्ययन करेंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक में 5 प्रकार की बागों में हम बांट सकते हैं। और पहला बाग निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय 1 से 22 में इस्राएली जन जो है गुलामी में रहते हुए हम देख सकते हैं। और दूसरा निर्गमन की पुस्तक दूसरा अध्याय 14 अध्याय तक अगर हम देखें तो इस्राएली जन छुटकारा पाते हैं, मिस्र देश से छुटकारा पाते हैं। और तीसरा बातों को अगर देखें तो 15 अध्याय 18 अध्याय तक कि वो अपने सिनाई पर्वत की और यात्रा में लगे रहते हैं। और चौथी बात अगर हम देखें तो 10 आज्ञाओं को परमेश्वर वहां पर प्रमाण की ओर वहां पर दे रहे हैं। बात यह है कि 19 अध्याय से लेकर 24 अध्याय तक जो नियम बताया गया है, जो आज्ञाओं के साथ 10 आज्ञाओं के साथ वहां पर जो दिया गया है, उस बातों को हम 3 बातों में हम बांट सकते हैं। और पहला जो बाग है 20 अध्याय 21 से लेकर 23 पदों को अगर हम पढ़े तो वो एक समुदाय में, एक सोसाइटी में कैसे रहना है,
कैसे जीना है उसके बारे में वहां पर वर्णन किया गया है। और उसके बाद 20वां अध्याय 24 से 31 लेकर अगर हम देखें तो वहां पर जो बताया गया है कि जिस प्रकार से रिलीजियस बातें हैं जो होती हैं, जो होना है, वो जो बातें अनिवार्य हैं उसके बारे में वहां पर लिया गया है। तीसरा जो भाग है अध्याय 21 से लेकर 24 तक, उसमें न्यायाधीश के बारे में वहां पर लिखा गया है, यानी न्याय जैसे जिस प्रकार से करना है उसके बारे में वहां पर लिखा है। और वहां पर मालिक और नीचा गुलामी, मालिक को गुलामी कैसे रहना है, उसके संबंध में कैसे रहना है, और कोई कुछ गलतियां किया है उसके लिए क्या है ना। इस प्रकार से हर बातें जो सोसाइटी में जीते वक्त जो परेशानियां, जो समस्याएं आती हैं उसके हल करने के लिए जो नियम है परमेश्वर ने वहां पर दिया गया है। लेकिन इन सारे बात एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी होती है, एक नेशन, एक झुंड जो है, एक झुंड के लोग एक नेशन बन जाता है, एक देश बनते हैं, तभी एक कानून बनता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जिस समय में परमेश्वर दे रहे हैं, वे कानान देश की वो यात्रा कर रहा है। मतलब ये है कि उनके लिए कोई एक देश नहीं है ना। और एक देश के रूप में चित्र अभी तक इस्राएल देश के बारे में, इस्राएल जन के बारे में, लोगों के बारे में चित्र नहीं किया गया है उस अध्याय तक। लेकिन परमेश्वर उनको पता है, और उनकी जो योजना था कि ये था कि वो इस्राएल को वो देश बनाए, है ना। देश बनाने से पहले उसको कानून और नियमों को वहां पर परमेश्वर बताया गया है। लेकिन एक और बात यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलती है कि परमेश्वर के जो इस्राएल लोग हैं वो मिस्र देश से क्यों बाहर लेकर आया परमेश्वर, क्योंकि वो आराधना करने पाए। लेकिन यहाँ पर वो आराधना कभी तक नहीं किया है परमेश्वर की, वे परमेश्वर चलाते चलाते आ रहे हैं, बस इतना ही। और रेगिस्तान में होकर के परमेश्वर उनको लेकर आ रहे हैं, लेकिन वे लोग अभी तक परमेश्वर को आराधना नहीं किया है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर उनको ले चलते जा रहा है। और यहाँ पर हमें एक और बात हमें सीखने के लिए मिलती है, और आज का अध्ययन की बात भी यही है कि निर्गमन की पुस्तक 23 का 20 और 23 का 20 में इस प्रकार से लिखा है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है। ओके, इसे बार बार आप पढ़ के देख लीजिएगा। वो जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की वादा यही था कि कैसे भी करके परमेश्वर के लोगों को, इस्राएली लोगों को मैं जिस स्थान को दूंगा करके वायदा किया था उस स्थान को मैं पहुंचाऊंगा, और पहुंचाएगा ही नहीं, उसका वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता में जो बहुत सारे परेशानियां आएंगे, जो बाधाएं आएंगे, उन सारे बाधाएं को बांधने के लिए, रुकावटों को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, बोलिए ना, मैं आपके आगे आगे दूत को भेजूंगा, स्वर्गदूत को मैं भेजूंगा करके बोला है। हाँ मेरे प्रियो, इस प्रकार से अभी पहली बार परमेश्वर वचन नहीं दे रहा है। इसके पहले भी जो मिस्र देश से बाहर लेते कई अद्भुत कार्यों को, कई प्रकार की इस प्रकार की घटनाओं को वो लोगों ने देखा है, महसूस किया है।
महसूस किया है, लेकिन वास्तव में इन बातों को जो सुने और देखे लोग कनान देश में जो परमेश्वर ने वायदा किया था उस देश को गया क्या? उस देश को वो लोग देखा है क्या? नहीं देख पाया। कारण ये था कि परमेश्वर की रास्ता में चलते चलते जा रहे हैं, उसकी अद्भुत बातों को देख रहे हैं, फिर भी उनको अपने मिस्र देश याद आ रहा है, यानी अपने पाप, जो पहले जिस पाप में वो लोग जी रहे थे, उस पाप के कार्य, उस पाप के बाद बार बार उनके चिंता में आके टोक रहा है उन्हें, जिसके कारण वे सब के सब सिर्फ और सिर्फ यहोशू और कालेब, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं जा पाया। लेकिन उनके बच्चे गए, उनके बच्चे और यहोशू और कालेब कानान देश की ओर। मेरे प्रिय, हम कारण को देखें जिस कारण से वो लोग ना जा पाए। और इस्राएल के लिए, इस्राएली लोगों के लिए कानान देश था, और मैं और आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर क्या, कौन सी स्थान को क्या तैयार करके रखा है। अगर इस वचन अगर आज मेरे लिए है और आपके लिए है, तो क्या वो स्थान क्या है? हाँ मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 14 पद। क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं, जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है जो उधार पाने वाले। वो उधार पाने वाले कौन है? उस उधार को ग्रहण करने वाले कौन है? मेरे प्रियो, इस उधार को परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए दे रहा है। आपके लिए और मुझे वो तैयार किया हुआ स्थान है, और इसे हमें स्वतंत्र करना है, इसे हमें ग्रहण करना है। इसे हमें ग्रहण करने के लिए हमारे आगे हमारे आत्मिक यात्रा में परमेश्वर अपनी स्वर्ग दूतों को भेज करके हमारे सारे रास्ताओं को तैयार करते हुए जा रहा है। लेकिन हमें वो इस्राएली लोगों तक जैसे वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन ये बताते हैं जो अंत तक परमेश्वर में बने रहता है वही उद्धार पाए। हाँ मेरे प्रियो, अंत तक बनी रहना है। हमें अंतिम श्वास तक मसीह में बनी रहना है, तभी हम जाकर के उद्धार पाने का एक रास्ता हमें खुलेगा। मेरे प्रियो, उद्धार ये परमेश्वर को मैंने अपना दिया और परमेश्वर ने मेरे अंदर में कार्य कर रहा है और मैंने बपतिस्मा ले लिया। मैंने इतना सालों तक परमेश्वर को जानता हूँ, मैं इतना सदियों से मेरा परिवार मसीह में है। इन सारे बातों को लेकर के उधार नहीं मिलती है। और हम कौन हैं? हम उस उधार को पाने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम कौन हैं इस बातों को हम नहीं जान रहे हैं। इस बातों को नहीं जानते हुए हम कई प्रकार की बातों में कर बैठते हैं। अब मसीह को हम हर दिन दुख दे रहे हैं। हम क्यों ऐसे करें? क्योंकि हम भी आदम की संतान है, लेकिन दूसरे आदम जो आया था वो था मसीह यीशु। उस संतान का हमें बनना है। अगर हम उस संतान का बने तो जरूर हमारे अंदर में
वो जो मिस्र देश का याद कभी नहीं आएगा। वो मिस्र देश के पाप की सारे गुण और स्वभाव हमारे अंदर में नहीं रहेगा। नसरी यीशु के नाम से उन सारे रुकावटों को परमेश्वर तोड़ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा हम मसीह में कौन हैं, हम मसीहत में कौन हैं, हम कहाँ हैं, इन सारे बातों को पहचान करके और आगे जो हमारा जीवन है, क्योंकि इस जीवन कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम परमेश्वर में ही बनी रहने के लिए परमेश्वर मदद करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष करें और इस सप्ताह में जो कुछ कार्य को आप करने के लिए जा रहे हैं, जो कुछ बातों को आप करने के लिए जा रहे हैं, उन सारे बातों को, सारे कार्यों को परमेश्वर की बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए हम आगे बढ़े और परमेश्वर सभी को बहुत ऐसे आशीष देगा। आमीन।